सर कल आप ऑटो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आया है उसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्या रीजन है? ये एक्चुअली हमने विरोध नहीं किया, हम विरोध नहीं कर रहे, हम उसकी कमियों को उजागर करने के लिए गए थे। ऑटो ड्राइवर रोटी कमाएगा या 2 घंटे चलाने के बाद फिर से 4.5 घंटे की लाइन में लगेगा। और गवर्नमेंट तो कह रही 35 पैसे में चलेगी ये व्हीकल। आपने जो पंपलेट्स पढ़े हैं ना उनको ध्यान से पढ़िए, उसमें रनिंग कॉस्ट नहीं दी गई है, उसमें इसकी मेंटेनेंस का बताया गया है। अच्छा जी, मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहे 35 पैसे किलोमीटर पड़ने वाली है। ये बहुत भ्रष्टाचार वाली गाड़ी है। मंत्री जी जिस गाड़ी से आए थे उसे ई व्हीकल क्यों नहीं किया कन्वर्ट? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनियों के साथ साठगांठ पहले थे। हम 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि इनकी साठगांठ है चुनावों को लेकर। अरबों खरबों रुपए कंपनियों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ले चुकी है। ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो कि भाई हम बैटरी में जीपीएस लगा के दे रहे हैं आपको। ई व्हीकल की बैटरी तो हमारी है ही नहीं, मालिकाना हक हमारे पास है ही कहाँ? 3 सिंह साहब जैसे 3 आदमी बैठ जाए और इनके जैसा ही चलाने वाला हो तो पुल पे चढ़ते हुए ये सिंह साहब की बात कर रहा हूँ, है ना, पुल पे चढ़ने के लिए इन्हीं में से किसी एक को उतर के पहले धक्का लगाना पड़ेगा। आज परिवहन विभाग से हम आपके साथ लाइव है और पता करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आए हैं उसको लेकर न कल भी यूनियन विरोध कर रही थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहुंचे हुए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। इंद्रजीत जी और किशन वर्मा जी हैं जो ऑटो यूनियन से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने आदमी हैं। इनसे पूछेंगे सर कल आप ऑटो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आया है उसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्या रीजन है? ये एक्चुअली हमने विरोध नहीं किया, हम विरोध नहीं कर रहे, हम उसकी कमियों को उजागर करने के लिए गए थे। अच्छा जी, हम उनके कमियों को हमने उजागर किया। जैसे कि सबसे बड़ी कमी है क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है, इस पे हमें रोटी कमानी है जी। ऑटो ड्राइवर रोटी कमाएगा या 2 घंटे चलाने के बाद फिर से 4.5 घंटे की लाइन में लगेगा। उसे 200 किलोमीटर गाड़ी कम से कम चलानी है। ये गाड़ी है 70-80 किलोमीटर चलने वाली। अच्छा जी। एक बार की चार्जिंग में 4.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। हमारी एक स्वाइपेबल कंपनी से भी बात हुई जो स्वाइप करके दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं टाइम नहीं लगा, हम स्वाइप करके दे देंगे। स्वाइप जो बैटरी बदल के देते हैं, बदल के दे देंगे। उसने बताया कि एक बार में हम आपको 1 मिनट नहीं लगने देंगे, हम बैटरी चेंज कर देंगे। मैं जी इसका पैसे कितने लगेंगे बिजली के? पैसे कुछ भी नहीं, 55 रुपए एक बैटरी के हिसाब से 3 बैटरी 165 रुपए, मतलब 80 किलोमीटर चलने के मैं उन्हें 165 रुपए दूंगा। और गवर्नमेंट तो कह रही 35 पैसे में चलेगी ये व्हीकल। आपने जो पंपलेट्स पढ़े हैं ना उनको ध्यान से पढ़िए, उसमें रनिंग कॉस्ट नहीं दी गई है, उसमें इसकी मेंटेनेंस का बताया गया है। अच्छा जी, मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहे 35 पैसे किलोमीटर पड़ने वाली है। ये बहुत भ्रष्टाचार वाली गाड़ी है, ये ड्राइवर विरोधी गाड़ी है। अगर इन्हें ई व्हीकल लाना है तो हम चाहते हैं कि ये मंत्री जी जिस गाड़ी से आए थे उसे ई व्हीकल क्यों नहीं किया कन्वर्ट? ये तो डीजल की गाड़ी में आए थे, हमारी गाड़ियों ई व्हीकल लॉन्च करने के लिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए डीजल की गाड़ियों में आएंगे। ये खुद डीजल चलाएंगे और हम ऑटो वालों से सीएनजी भी छीन लेंगे। ये दोगला रवैया क्यों? वर्मा जी, जो पोल्यूशन की बात उठ रही है, क्या अब सीएनजी व्हीकल भी पोल्यूशन करने लगे? क्योंकि जब सीएनजी में व्हीकलों को कन्वर्ट किया गया था उस टाइम तो ये कहा गया था कि जी ये पोल्यूशन नहीं करते, बुरेलाल कमेटी भी थी, आप लोगों ने तो सब कुछ देखा। अब क्या कहोगे पोल्यूशन के ऊपर? देखो राम भाई, ऐसा है कि इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित कमेटी थी 1998 में, उस टाइम डीजल और पेट्रोल थे, तो उस टाइम ना टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास, ना ही इसके बारे में सोच विचार था। 98 में जब भूरेलाल कमेटी ने रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सीएनजी व्हीकल हमें उपलब्ध करवाए। उसके लिए कई ड्राइवरों ने लाल परमिट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के बाहर लाइनें लगी, डंडे तक चले वहाँ पे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही हमारा सवाल रहेगा कि आज जो कमर्शियल व्हीकल एक छोटी आजीविका कमाने वाला दिल्ली में जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, तो ये प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा रवैया क्यों? क्या चाहती है दिल्ली की केजरीवाल सरकार? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनियों के साथ साठगांठ पहले तो। हम 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि इनकी साठगांठ है चुनावों को लेकर। अरबों खरबों रुपए कंपनियों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ले चुकी है। आज
कंपनियों से ही पैसा लेकर प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। इन्होंने पीछे कहा पिछले साल कि हम 2 हफ्ते का अभियान चलाएंगे, वो 2 हफ्ते का अभियान चलते चलते 8 हफ्ते तक पहुंच गया, कहीं सफलता नहीं मिली। आज इन्होंने फिर एक बार शुरुआत की ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। उसमें मुझे लग रहा है कि कामयाबी ज़्यादा दिखाई नहीं देती मिलते हुए, क्योंकि दिल्ली में इतनी महिलाएं नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं तो 4-5 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई क्यों छोड़ के आएगा भाई दिन अपना काम धंधा। कितना फर्क है जो आपके सीएनजी ऑटो और इसकी कीमतों में कितना फर्क है? आपका सीएनजी ऑटो कितने का भाई 3,30,000 का ऑटो दे रहे हैं, और रीसेल महिलाओं की सुरक्षा तो हुई नहीं, और मंत्री कहते हैं कि बैटरी में जीपीएस है। रीसेल वैल्यू की अगर बात करें, जिस आधार पे आप आए थे सरकार में, वादे करके आए थे दिल्ली की जनता से कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सीसीटीवी कैमरे आपने लगा दिए जो नाकामयाब हैं, बिजली आपकी नहीं रहती, वाईफाई आपका नहीं रहता उसमें, तो आप कह रहे हो जी ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो कि भाई हम बैटरी में जीपीएस लगा के दे रहे हैं आपको। क्या सुरक्षा मापदंड है? इंद्रजीत जी, रीसेल वैल्यू की अगर बात करें, एक गाड़ी खरीदता तो आदमी को ये भी चिंता रहती है कल को मजबूरी हो जाए, कोई परिवार में ऐसी बात आ जाए गाड़ी बेचनी पड़ती है। कई भाइयों के ये भी सवाल रहते हैं कि क्या रीजन है रीसेल वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की है, और बेचना आसान होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटो दे रहे हैं, ऊपर से जो सीएनजी ऑटो है वो बेचना आसान होता है या नहीं होता है? इसकी रीसेल वैल्यू कितनी होती है? मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। हाँ जी, हाँ जी। ई व्हीकल की बैटरी तो हमारी है ही नहीं, मालिकाना हक हमारे पास है ही कहाँ, हम बेचेंगे किसको? अच्छा जी, इसकी तो बैटरी तो इन्हीं की है, कंपनी की बैटरी? कंपनी की बैटरी है। अगर इसकी बैटरी चोरी होगी मैं कहाँ से पूरी करूंगा? अच्छा जी, ये कंपनी की है ये। मेरी कल बात हुई, मैं कंपनी, ये इस बैटरी का मालिकाना हक किसका ही है? क्या ये तो कंपनी का ही है। कल को चोरी हो गई तो क्या होगा कि सर वो तो फिर कंपनी वसूल करेगी, तो ड्राइवर को तो इसके साथ पैर बांध के सोना पड़ेगा बैटरी के साथ। तो 320 में जो गाड़ी की कीमत बता रहे हैं उसमें सिर्फ आपको ढांचा दिया जा रहा है। ढांचा और इंजन तो एक तरह से बैटरी ही है इसकी। मैं आपको इसके फैक्टर्स में बताता हूँ, फैक्टर वाइज इसका मैं ना आपको फ्रिक्शन करके बताता हूँ। जो हमारी सीएनजी व्हीकल है, सीएनजी व्हीकल चल रहा है, सीएनजी के सिलेंडर, इंजन और बाकी ढांचा। बैटरी चल रहा है, एक मोटर, बैटरी और बाकी ढांचा। अब हमने मोटर भी, हमने इंजन भी निकाल दिया और सिलेंडर भी निकाल दिया। इसकी लगभग कीमत पड़ती है 1 लाख रुपया, 1.25 लाख पड़ती है। बाकी 2,10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए का ढांचा बच जाता है। ये कहते हैं कि हमारी 1.5 लाख की बैटरी है, तो वो 2.5 लाख की हो गई। अगर 1.5 लाख की बैटरी और सब मिला करके है तो वो 2.5 लाख का हो गया आपका सारा सिस्टम। तो 3.5 किस बात के? इसके बीच में ऊपर के पैसे सारे रिश्वतखोरी और हरामखोरी का कट है ये। अच्छा, ये कांग्रेस के टाइम में आई थी गाड़ी। अच्छा, एक कट है। एक साथ में ये भी जोड़ ले भाई, सवारियों को लेकर भी सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा उसमें। सवारियों को देख के बॉडी जो आपने देखी, आपने वो गाड़ियां देखी है, इनकी बॉडी में और उनकी बॉडी में कितना फर्क है सुरक्षा को लेकर? मैं इतना जानता हूँ कि 3 सिंह साहब जैसे 3 आदमी बैठ जाएं और इनके जैसा ही चलाने वाला हो तो पुल पे चढ़ते हुए, ये सिंह साहब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, पुल पे चढ़ने के लिए इन्हीं में से किसी एक को उतर के पहले धक्का लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक है ये। दिल्ली में वाटर लॉगिंग आम बात है, थोड़ी सी बारिश होने पर ही सड़कें भर जाती हैं। ऐसे में ये ई व्हीकल चल पाएगा क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है, सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, मोटर है इसमें। मोटर पे पानी पड़ेगा तो क्या होगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? मेरा एक और सवाल था कल कंपनी से, महिंद्रा वालों ने कहा कि हम बहुत बढ़िया, हम प्रदूषण मुक्त चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा, और मैं महिंद्रा जी से बात कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आप एक काम करो महिंद्रा जी, आप आज ही डीजल की गाड़ियां बनाना बंद कर दो। महिंद्रा और बाकी कंपनियां डीजल गाड़ियां बंद कर दें, हम आज ही इनकी गाड़ी लेने को तैयार हैं। बंद करें ना, ये दोहरा स्टैंडर्ड बना रहे हमारे साथ। खुद मंत्री आकर डीजल की गाड़ियों में चलते हैं, हमें कहते हैं सीएनजी बंद कर दो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत है। वो केस मैंने लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, जो केस हुआ था 2000 में, वो हमने लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आए थे हमने लिए थे उस चीज के। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बाय हुक बाय ऑर्डर हमसे सारी रात खड़ा करवा के हमसे जबरन 1,000 रुपये एडवांस दिलवा करके लाल परमिट दिलवाए थे, और उसके बाद हमारी गाड़ियां चली, हम कोर्ट में भी गए, बहुत कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हम उसके बाद भी। उन आदेशों के तहत ये गाड़ी को हमने
चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्लीन फ्यूल व्हीकल होने चाहिए। और क्लीन फ्यूल की परिभाषा उन्होंने बताई थी, अनलेडेड पेट्रोल अगर कैटलिक कन्वर्टर लगी गाड़ी में चलता है उसे क्लीन फ्यूल व्हीकल माना जाएगा। हमारा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी कहा नहीं तो आप सीएनजी चला रहे हो। इन्होंने फिर एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट में कि सीएनजी प्रदूषण रहित वाहन एक ईंधन है। ये दिल्ली सरकार के एफिडेविट थे कि दिल्ली में सीएनजी प्रदूषण रहित है, इसको लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया। आज ये मेरी गाड़ी प्रदूषण कर रही है, पहला सवाल यही है, क्या मेरी गाड़ी प्रदूषण कर रही है? अगर कर रही है तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रही है कि सीएनजी प्रदूषण करती है, हम करवाने को तैयार है बैटरी। हम पहले भी सारी रात बैठ के सीएनजी की लाइन के भी लगा करते थे और सुबह काम करते थे। हम दोबारा ऐसा करने को तैयार हैं, लेकिन ये पहले बिल्कुल फैसला करें कि सीएनजी प्रदूषण करती है या नहीं। अब जो ड्राइवर भाई मान लो सरकार के बकाये में या फिर जो पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं उसके आधार पर अगर वो गाड़ियां लेने का विचार बना रहे हैं या ठगे जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या सलाह दोगे? एक बार गाड़ी लेने से पहले क्या करें वो? मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अपनी उम्र देख लेना। क्या आप अपनी सारी उम्र में 15 साल में इसका कर्जा उतार सकोगे? क्योंकि हर 2 साल में आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी। बैटरी हर 2 या 2.5 साल में आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी और आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बैटरी को नगद खरीद सको। आपको फिर फाइनेंसर के पास जाना पड़ेगा, वो पैसे उतारोगे फिर फाइनेंसर के पास जाना पड़ेगा, फिर उतारोगे फिर फाइनेंसर के पास जाना पड़ेगा। और मजे की बात इसके अंदर एक और छुपा हुआ पहलू ये है, इन गाड़ियों को फाइनेंस भी खुद ही करेंगे। इसीलिए सिंगल विंडो फाइनेंस की सुविधा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी स्कीम है साहब। ये हम आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं ड्राइवर भाइयों को कि गलती से भी इसके चंगुल में ना फंसे, बहकावे में ना आए। ये अभी दिखाया कुछ जा रहा है, वास्तव में कुछ है, बहुत बुरा हो सकता है। ये 6 महीने बाद ऑटो रिक्शा खड़े होने ई-व्हीकल, ये सिर्फ डब्बा है। चार्जिंग स्टेशनों की बात की जाए तो कितने चार्जिंग स्टेशन है? क्योंकि अब तक देखने को जो मिलता है पूरी तरह से जो सीएनजी के स्टेशन जो बोले गए थे वही नहीं गवर्नमेंट पूरे कर पाई, तो ये चार्जिंग को लेकर मैं आपको बताता हूँ, ये बहका रहे हैं लोगों को कि चार्जिंग घर पे कर लेना। बड़ी अच्छी बात है, घर पे कर लेना, लेकिन ये नहीं बता रहे कि घर में घरेलू यूज के लिए मीटर लगा हुआ है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं। मैं उसका कमर्शियल यूज करता हूँ और बिजली बोर्ड उसके ऊपर छापा डालता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी इस लाइन में काम करने वाले हैं ज्यादातर प्रवासी भाई हैं और जिनके पास अपने घर नहीं हो, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं है कि अपने दरवाजे पे गाड़ी खड़ी कर सके, वो दूर कहीं गाड़ी खड़ी करके आते हैं तो पार्किंग में। तो ये तो अवैध पार्किंग माफिया वहाँ पे पैसा लेगा इनसे। इनकी क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है? मैं 10वीं मंजिल पे रहता हूँ, मेरा घर 10th फ्लोर पे है। मैं गाड़ी को ऊपर ले जाऊंगा या 10 मंजिल नीचे तार लेके आऊंगा? तो ये हर पहलू में सोचना चाहिए। ये एक गलत फैसला है, मैं नहीं मानता। तो ये थे चालकों ने अपना भविष्य खुद तय करना है इस ई-व्हीकल पॉलिसी को लेकर। हमारा काम था जागरूक करना चालकों को, और वो हमने कर दिया। अब जो 1.5 साल से हम कर रहे हैं और आज इंद्रजीत भाई भी मेरे साथ हैं और हमने भी आपके माध्यम से जो है जागरूक करने की एक अपील की है चालकों को कि ये सरकार जो है गिरगिट की तरह है, चालाक लोमड़ी है, ठग्गू सरकार आ चुकी है, इसके ठग से बच के रहें बस। अब मैं सभी चालक भाइयों को बताना चाहता हूँ, आप ऑटो लेने से पहले ये एक बार जरूर उसके बारे में जो बताया गया, इंद्रजीत जी ने बताया, किशन वर्मा जी ने बताया, साथी ड्राइवर भाई जुटे हुए हैं, एक बार जरूर इस बात पर ध्यान दें, कहीं आप भी ठगी का शिकार ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।